हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड के वन्य जीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो आइए शुरू करते हैं। अब आता है उत्तराखंड के वन्य जीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ उत्तराखंड वन्य जीव विहार। यदि हम वन्य जीव विहार की बात करते हैं तो वन्य जीव विहार एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर पशु, पक्षी तथा वनस्पति आदि चीजों का ना संरक्षण किया जाता है। आदमी बिना भय और डर के क्या रहते हैं, संरक्षित रहते हैं। और संरक्षण करने का जो कार्य होता है तो सरकार करेगी या कोई संस्था होगी। सरकार या संस्था मिलकर पशु, वनस्पति, वन्य जीवों का क्या करती है, संरक्षण करती है। क्या करती है, संरक्षण करती है। और इन्हें हम कहते हैं वन्य जीव विहार। और इनका मुख्य उद्देश्य होता है वन और वन्य संपदा का क्या करना होता है, संरक्षण करना होता है, सुरक्षित करना होता है। वन्य जीव विहार एक ऐसी जगह है जहां पर जानवर बिना किसी भय के सुरक्षित रहते हैं, यानी कि किसी बात का कोई डर नहीं होता, वे सुरक्षित रहते हैं। और सुरक्षित कौन करता है, सरकार या किसी अन्य संस्था द्वारा। या तो सरकार उन्हें संरक्षित करेगी या कोई अन्य संस्था होगी जो संरक्षित करने का क्या करेगी, कार्य करेगी। यहाँ पर वन, पशु और पक्षी, ठीक है, दोबारा से, यहाँ पर वन, पशु और पक्षी आदि क्या रहते हैं, संरक्षित रहते हैं। और जहाँ पे संरक्षित रहते हो उस विहार को, उस जगह को ही वन्य जीव अभ्यारण्य या वन्य जीव विहार कहते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य पशु, पक्षी या वन संपदा को संरक्षित करना होता है। या तो पशुओं को, पक्षियों को और वन संपदा को क्या करना होता है, संरक्षित करना होता है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और उनका विकास करना और शिक्षा तथा अनुसंधान के क्षेत्रों में उसकी मदद देना, यानी कि हम शिक्षा और अनुसंधान के मामलों में इनकी क्या कर सकते हैं, मदद ले सकते हैं। और नए नए एक्सपेरिमेंट कर देख सकते हैं इन पर अनुसंधानों में। राज्य के प्रथम वन्य जीव संरक्षण केंद्र के रूप में 1935 में देहरादून में मोतीचूर, यहाँ पे मोतीचूर थोड़ा सा टाइप मिस्टेक है, मोतीचूर वन्य जीव विहार की स्थापना की गई थी, जो कि 1983 में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में क्या हो जाता है, सम्मानित हो जाता है, यानी कि मिल जाता है। 1935 में वन्य जीव विहार के नाम से स्थापना की गई थी, मैंने राष्ट्रीय उद्यान में भी आपको बताया। लेकिन बाद में 1983 में क्या जाता है, चिल्लेवाड़ा क्षेत्र मिलाकर इस राजाजी पार्क घोषित कर देता है। इसीलिए अब हमेशा वन्य जीव विहार नहीं कहते, राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है। यदि हम वन्य जीव विहार की बात करते हैं तो उत्तराखंड में 7 वन्य जीव विहार वर्तमान में, उत्तराखंड में वर्तमान में 7 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। इसमें से पहला था गोविंद वन्य जीव विहार। गोविंद वन्य जीव विहार स्थापना होती है 1 मार्च 1955 में। यहाँ से आप लोगों की स्थापना और इनकी स्थिति, यानी कि कहाँ से स्थित है और इनका क्षेत्रफल क्या है, ये मुख्य 3 पॉइंट है यहाँ से जो एग्जाम से बनते हैं। तो गोविंद वन्य जीव विहार की स्थापना कब होती है, 1955। कहाँ पे स्थित है, उत्तरकाशी। कहाँ पे स्थित है, उत्तर काशी में स्थित है। और जब क्षेत्रफल की बात करते हैं, क्षेत्रफल है 485 वर्ग किलोमीटर। कितना क्षेत्रफल है, 485 वर्ग किलोमीटर। और यह राज्य का सबसे पुराना वन्य जीव विहार है। यदि पूछा जाए सबसे पुराना वन्य जीव विहार क्या है, तो गोविंद वन्य जीव विहार, जिसकी स्थापना 1925 में की गई। इसका जो मुख्य काम है, यह स्थापित किया गया, इसमें स्नो लेपर्ड, जिसे बोलते हैं हिम तेंदुआ आदि का संरक्षण का कार्य संचालित किया जाता है। यहाँ से नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट है केदार वन्य जीव विहार। केदार वन्य जीव विहार की स्थापना होती है 1972 में। कब की जाती है, 1972 में इसकी स्थापना की जाती है। और ये स्थित है, ये 2 जिलों में फैला हुआ, चमोली और चमोली से सटा हुआ कौन है, रुद्रप्रयाग। दोनों आपस में एक दूसरे से क्या है, सटे हुए। पहले रुद्रप्रयाग फिर चमोली आगा, तो चमोली तथा रुद्रप्रयाग दो में फैला हुआ। केदारनाथ वन्य जीव विहार चमोली तथा रुद्रप्रयाग तक फैला हुआ है। और जो उसका क्षेत्रफल, जो उसका क्या है, क्षेत्रफल, वो 957 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 957 वर्ग किलोमीटर। यहाँ कस्तूरी मृग, हिमालयन भालू, बांज एवं बुरांश आदि के संरक्षण का कार्य संचालित किया जाता है, यानी कि यहाँ संरक्षण किया जाता है। यह राज्य का प्रथम कस्तूरी मृग प्रजनन, यह राज्य का प्रथम कस्तूरी मृग संरक्षण केंद्र, जिसकी स्थापना की गई थी। जो मुख्य उद्देश्य था,
वन्य जीव विहार की स्थापना करने का वो यही था कि इसमें कस्तूरी मृग प्रजनन किया जाएगा। 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। और यह सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है। यदि आपसे पूछ लिया सबसे बड़ा वन्य जीव विहार क्या है, तो आप लोगों का जाएगा केदार वन्य जीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट आता हमारा अस्कोट वन्य जीव विहार। अस्कोट वन्य जीव विहार की स्थापना होती है 86 में। तो वही स्थापना 86 में इसकी स्थापना हुई है और ये स्थित है पिथौरागढ़। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है कि अस्कोट वन्य जीव विहार कौन से जिले में स्थापित है, तो पिथौरागढ़। अस्कोट वन्य जीव विहार कहाँ से स्थापित है, पिथौरागढ़ में। तो यहाँ आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखना। क्षेत्रफल की यदि बात करें जाए तो 600 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और यहाँ सर्वाधिक कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। आप लोगों से ये पूछ लिया जाएगा कौन से वन्य जीव विहार में सर्वाधिक कस्तूरी मृग पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं कस्तूरी मृग सबसे ज्यादा अस्कोट वन्य जीव विहार में। और यदि आप लोगों से पूछा कि कौन से उद्यान में सबसे ज्यादा कस्तूरी मृग पाए जाते हैं, तो हो जाएगा फूलों की घाटी। क्या हो जाएगा, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी। तो उद्यान की बात करें जाए, पार्क की बात होगी, तो आप लोगों का हो जाएगा फूलों की घाटी। और यदि सेंचुरी की बात होगी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये हो जाएगा आप लोगों का अस्कोट वन्य जीव विहार। यहाँ पे भी कस्तूरी मृग सर्वाधिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता हमारा सोन नदी वन्य जीव विहार। यदि सोन नदी वन्य जीव अभ्यारण्य की हम बात करते हैं, स्थापना होती है 1987। कब होती है, 1987 में। यहाँ से स्थापना वर्ष बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन स्थापना और कहाँ पे स्थिति यही आते हैं बस। और ये स्थित है पौड़ी गढ़वाल। सोना कहाँ से मिल रहा है आप लोगों का, पौड़ी गढ़वाल में, 87 में। क्षेत्रफल इसका 301 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 301 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और यह हाथियों का संरक्षण का जो कार्य होता है वो संचालित किया जाता है। आप लोगों से भी पूछ लिया जाएगा कौन से वन्य जीव विहार से हाथियों के संरक्षण का कार्य संचालित किया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा सोना नदी वन्य जीव विहार। और यहाँ से राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ प्रोजेक्ट एलिफेंट योजना का क्या किया गया, प्रारंभ किया गया। ये भी यहाँ से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोगों से पूछ लिया जाएगा राजाजी नेशनल पार्क के साथ साथ प्रोजेक्ट एलिफेंट का कहाँ से लॉन्च किया गया, तो याद रखना कहाँ से लॉन्च हुआ, सोना नदी वन्य जीव विहार। नेक्स्ट आता है विंसर वन्य जीव अभ्यारण्य। विंसर वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना 1988 में की गई थी और ये स्थित है अल्मोड़ा में। विंसर वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे ज्यादा पूछा जाता है कहाँ पे स्थित है, ये पूछा जाएगा तो कहाँ पे है, अल्मोड़ा में। विंसर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है, अल्मोड़ा में स्थित है। और यदि इसकी क्षेत्रफल की बात करते हैं तो कितना, 47 वर्ग किलोमीटर। कितना क्षेत्रफल इसका, 47 वर्ग किलोमीटर। छठा वन्य जीव अभ्यारण्य मसूरी वन्य जीव विहार। मसूरी वन्य जीव विहार यदि स्थापना की बात करें जाए कब की गई है, 1993 में। स्थित की बात करें जाए तो मसूरी कहाँ से है, देहरादून में। तो ये कहाँ होगा, देहरादून में स्थित होगा। और जिसकी क्षेत्रफल की बात करें जाए तो सिर्फ कितना, 11 वर्ग किलोमीटर। कितना, 11 वर्ग किलोमीटर। ये उत्तराखंड राज्य का सबसे छोटा वन्य जीव उद्यान, सबसे छोटा। सबसे बड़ा कौन था, केदारनाथ, और सबसे छोटा है मसूरी। यह सबसे छोटा वन्य जीव विहार है और इसे विनोग माउंट क्लेवा अभ्यारण्य भी कहते हैं, क्योंकि इसमें अंतिम बार जो क्लेवा पक्षी है वो दिखाई दिया था। नेक्स्ट आता है नंदौर वन्य जीव विहार। इसकी जो स्थापना है वो 2012 में की गई। कब की गई है, 2012 में। और स्थित कहाँ से है, नैनीताल से लेकर चंपावत, क्योंकि नैनीताल के पास कौन है, चंपावत से नैनीताल और चंपावत। तो ये नैनीताल से लेकर चंपावत तक फैला हुआ है। और क्षेत्रफल की बात करें जाए 270 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल कितना इसका, 270 वर्ग किलोमीटर है। और इसे राज्य का तीसरा टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। इसे राज्य का तीसरा टाइगर रिजर्व भी क्या कर दिया गया, हाँ, घोषित किया गया। तो ये हमारे टाइगर रिजर्व थे, ये तो हो गए कंप्लीट। अब आता है जैव आरक्षित क्षेत्र। जैव आरक्षित क्षेत्र, यदि जैव आरक्षित क्षेत्र की बात करते हैं तो एक जैव आरक्षित क्षेत्र नंदा देवी। जैव आरक्षित क्षेत्र वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। जब किसी क्षेत्र के पूरे परिस्थिति तंत्र को, जो पूरा एरिया होगा, पूरा परिस्थिति इकोसिस्टम होगा ना, उसे पूरे को क्या कर दिया जाएगा, आरक्षित कर दिया जाएगा। वहाँ जो भी उपस्थित है वहाँ के समस्त जीव जंतु, वनस्पति, जल स्रोत, मृदा तथा संपूर्ण वातावरण को संरक्षित किया जाता है, तो उसे जैव आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। और इसका उद्देश्य, इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है, जीवधारियों की अनुवांशिकता को बनाए रखना होता है और पर्यावरण का क्या करना होता है, संरक्षण। तो यदि पूछ ले जाए जैव आरक्षित क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो जीवधारियों की अनुवांशिकता को बनाए रखना और पर्यावरण का क्या करना, संरक्षण करना। और सबसे पहला क्या, अंतिम भी अभी तक यही है, नंदा देवी जैव आरक्षित क्षेत्र। स्थापना होती है 1988 में
और स्थित है चमोली, बागेश्वर तथा पिथौरागढ़। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये पूछा जाएगा कहाँ से लेगा कहाँ तक है। तो चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में ये फैला हुआ है। यदि हम इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 5860.6 वर्ग किलोमीटर तक ये क्या हो रखा है, फैला हुआ है। नंदा देवी जैव आरक्षित क्षेत्र को 1988 में, कब, 1988 में स्थापना होती है। 1988 में से यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में क्या किया जाता है, शामिल कर लिया जाता है। नेक्स्ट आता है उत्तराखंड में 4 संरक्षण आरक्षित क्षेत्र। वो जैव आरक्षित क्षेत्र था, ये संरक्षण आरक्षित क्षेत्र, ये उत्तराखंड में 4। सबसे पहला था आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित क्षेत्र, जिसकी स्थापना होती है वो होती है 2005। कब होती है, 2005 में स्थित है ये चकराता देहरादून, चकराता देहरादून में स्थित है। और जिसका क्षेत्रफल 440.40 वर्ग हेक्टेयर में फैला हुआ है। और इसे ढालीपुर झील के नाम से भी जाना जाता है। ढालीपुर झील के नाम से इसलिए जाता है क्योंकि ये ढालीपुर के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए इसे ढालीपुर झील के नाम से जाना जाता है। और इसके अंतर्गत प्रवासी पक्षी साइबेरियन का क्या किया जाता है, संरक्षण किया जाता है। एक बार फिर से पूछ लिया, आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत किसका संरक्षण किया जाता है, तो प्रवासी पक्षी साइबेरियन का यहाँ पे संरक्षण किया जाता है। और आसन बैराज पक्षी अभ्यारण्य की जो स्थापना 1967 में की गई। आप लोगों से पूछने जाएगा आसन बैराज पक्षी अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई, 1967। फिर आता हमारा दूसरा झिलमिल झील संरक्षण आरक्षित क्षेत्र, जो इसकी स्थापना है वो कब की गई, 2005 में इसकी स्थापना की जाती है। और ये स्थित है हरिद्वार में। कहाँ पे स्थित है, हरिद्वार में स्थित है। देवों का देव हरिद्वार, देवों की नगरी। क्षेत्रफल कितना है इसका, 3783 वर्ग हेक्टेयर, किलोमीटर नहीं आए। और यहाँ पर बारासिंगे, सबसे ज़्यादा क्या मिलता है यहाँ से, बारासिंगा। यदि आपसे पूछ लिया सर्वाधिक बारासिंगा कहाँ मिलता है, तो झिलमिल झील संरक्षण आरक्षित क्षेत्र में। तीसरे नंबर पर आता पावलगढ़ झील संरक्षण, इसकी स्थापना 2012 में की जाती है। स्थित है रामनगर नैनीताल में। क्षेत्रफल 5244 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट नैना देवी संरक्षण आरक्षित क्षेत्र, जिसकी स्थापना वह होती है 2015। ये थोड़ा सा टाइम मिस्टेक इसके लिखिए था, कब होती है, 2015। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। नैना देवी संरक्षण आरक्षित क्षेत्र की जो स्थापना वो 2015 में होती है। और ये स्थित है नैसई नैना देवी, याद रखिए नैसई नैनीताल में। यदि हम इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 21,224 वर्ग हेक्टेयर में फैला हुआ है। और यहाँ पर पक्षियों की 600 प्रजातियां पाई जाती है। यहाँ वन्य जीवों के लिए कुछ विशेष प्रबंध जो किए गए हैं। सबसे पहला कहाँ, केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य, जो स्थापना 1972 में की गई थी। और ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य। इसका जो क्षेत्रफल है 957 वर्ग किलोमीटर। और यहाँ पर ना कस्तूरी मर्गों के संरक्षण के लिए इसकी स्थापना की गई थी। इसके संरक्षण करना था इसमें, कस्तूरी मर्गों का संरक्षण करने के लिए मुख्य इसलिए स्थापना की गई थी 1977 में। महारुणी, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी बहुत आता है यहाँ से क्वेश्चन। 1977 में महारुणी बागेश्वर में कस्तूरी मर्ग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की क्या की गई, स्थापना। आप लोगों से पूछने जाएगा कि महारुणी में कस्तूरी मर्ग प्रजनन एवं संरक्षण की स्थापना कब की गई, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, 1977 में की गई। फिर आता 1982 में काचुला खर्क चमोली में कस्तूरी मर्ग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई। तो यदि पूछा जाए आप लोगों से काचुला खर्क की स्थापना कहाँ गई, तो आपका आंसर हो जाएगा चमोली। और कब की गई, काचुला खर्क कस्तूरी मर्ग प्रजनन की संरक्षण की स्थापना कब की गई, तो आपका आंसर हो जाएगा 1982। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गोविंद बल्लभ उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान नैनीताल में है, जिसकी स्थापना 1995 में की गई। आप लोगों से पूछ लिया गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा नैनीताल। यदि पूछा जाए कहाँ स्थित है, तो नैनीताल। कब स्थापना होती है, तो 1995। नेक्स्ट आता 1991 से स्नो लेपर्ड योजना राज्य में चल रही है। यदि पूछा जाए स्नो लेपर्ड योजना कब से चल रही है, तो 90 से 91। फिर आता 1991 से 92
1991 से 92 में राज्य में टाइगर वॉच परियोजना, टाइगर वॉच परियोजना यानी कि टाइगर पर क्या रखनी है, नजर बना कर रखनी है, इसे बोलते हैं टाइगर वॉच परियोजना। कब से चल रही? 91 से 92 से चल रही है। 2014 में देहरादून वन्य जीव संस्थान में विश्व का पहला प्राकृतिक विरासत केंद्र स्थापित किया गया। एक बार फिर से 2014 में देहरादून के अंदर वन्य जीव संस्थान में विश्व का पहला प्राकृतिक विरासत केंद्र स्थापित किया गया है। नेक्स्ट आता राज्य का प्रथम चिड़ियाघर। यदि हम राज्य के प्रथम चिड़ियाघर की बात करते हैं तो वो देहरादून चिड़ियाघर। कौन सा? देहरादून चिड़ियाघर। और 2016 से इसका नाम क्या रखेगा? देहरादून चिड़ियाघर रखेगा। और उससे पहले जिसका नाम था वो था मालसी टाइगर पार्क, मालसी टाइगर पार्क इसका पहला नाम। और क्या नाम है? देहरादून चिड़ियाघर कर दिया गया। अब बताइए मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं कि हमने कितना इस वीडियो में सीखा। सबसे पहला था अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्थित है, कहाँ पे स्थित है? अस्कोट उत्तरकाशी में स्थित है, हरिद्वार में स्थित है, पिथौरागढ़ में या टिहरी में? तो इसका आंसर हो जाएगा, यदि आपने अच्छी तरीके से वीडियो देखी हो, इसका आंसर हो जाएगा पिथौरागढ़। अस्कोट वन्य जीव विहार कहाँ पे स्थित है? पिथौरागढ़ में स्थित है। महारूढ़ी कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना कब होती है? स्थापना पूछी जा रही कब हुई? 91 में हुई, 81 में की गई, 1970 में या 1922 में? तो स्थापना कब होती है? 1977 में। तो बी इज द राइट आंसर। राज्य में टाइगर वॉच परियोजना कब से चल रही है? 90 से 91, 91 से 92, 92 से 93 या एनडी नॉन ऑफ दीज कोई नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। 91 से 92 से परियोजना चली राज्य में। गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान की स्थापना 1955 में कब की गई? 1955 में। तो ये गलत है, कब की गई? 1995 में। थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक, 1995 में की गई। और कहाँ पे की गई? नैनीताल में की गई, देहरादून में की गई, अल्मोड़ा में, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा कहाँ पे की गई है? नैनीताल में उच्च स्तरीय प्राणी। केदारनाथ वन्य जीव विहार स्थित है। केदारनाथ की बात हो रही, केदारनाथ कहाँ से फैला हुआ? केदारनाथ मंदिर कहाँ पे है भाई? चमोली रुद्रप्रयाग में। तो ये भी चमोली रुद्रप्रयाग में होगा। चमोली उत्तरकाशी गलत है, रुद्रप्रयाग और टिहरी ये भी गलत है। ये हो जाएगा चमोली और रुद्रप्रयाग। तो सी इज द राइट आंसर। ये चमोली से रुद्रप्रयाग तक फैला हुआ सबसे बड़ा वन्य जीव विहार। गोविंद वन्य जीव विहार की स्थापना, गोविंद वन्य जीव विहार की स्थापना कब की गई? 51 में, 52 में, 53 में या 55 में? तो डी इज द राइट आंसर, 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा? सबसे बड़ा तो कौन सा? गोविंद विहार नहीं, केदार विहार है या मसूरी विहार है या अस्कोट विहार? तो सबसे बड़ा कौन सा? केदार विहार। स्थापना इसकी कितना वर्ग किलोमीटर? 957 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है चमोली से लेकर रुद्रप्रयाग के अंदर। ये सबसे बड़ा वन्य विहार। सोना नदी वन्य जीव विहार की स्थापना कब की गई? सोना बाबू 1986 भाई, 1987 है या 1988 है या 1993? तो सोना बाबू कब है भाई? 1987 में इसकी क्या की गई है? स्थापना की गई है। पौड़ी गढ़वाल, कहाँ सी? पौड़ी गढ़वाल। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित ही नहीं है? अस्कोट वन्य जीव विहार की स्थापना 1986 में बिल्कुल सही है, पिथौरागढ़ में की गई थी। विंसर वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना 1988 में की गई, ये भी बिल्कुल सही है। मसूरी वन्य जीव विहार की स्थापना 1993 में की गई है, ये भी सही है। फिर आता नंदौर वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई? 2012 में। तो ये आप लोगों का गलत सुमेलित था, तो डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि 2012 में हो रखी स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सबसे पहला था अस्कोट वन्य जीव विहार, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है भाई, ये एक यहाँ से काट देना, 600 वर्ग किलोमीटर, तो ये बिल्कुल सही है। फिर गोविंद वन्य जीव विहार, इसकी जो कितना 485 वर्ग किलोमीटर, ये भी सही है। केदारनाथ वन्य जीव विहार
57 वर्ग किलोमीटर, ये भी सही है। फिर आता है विंसर वन्य जीव विहार, इसकी जो कितना क्षेत्रफल, ये आप लोग का 47, कितना, 47 वर्ग किलोमीटर। तो ये हो जाएगा आप लोग का डी इज द राइट आंसर, ये सही सम्मिलित नहीं है, यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ ये कहाँ पे स्थित है, दे रखे और एक तरफ वन्य जीव विहार। तो फिर आता है विंसर वन्य जीव विहार। विंसर वन्य जीव विहार कहाँ पे स्थित है, तो ये आपको देहरादून में दे रखा है। पहला नेक्स्ट देखते हैं, सोना नदी वन्य जीव विहार कहाँ से स्थित है, पौड़ी गढ़वाल। तो ये बिल्कुल सही है, यहाँ तो सही है बिल्कुल। नेक्स्ट देखते हैं, गोविंद वन्य जीव विहार कहाँ से स्थित है, उत्तरकाशी, ये भी बिल्कुल सही है। फिर नंदौर वन्य जीव विहार कहाँ पे स्थित है, नैनीताल में और चंपावत। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका हो जाएगा विंसर वन्य जीव विहार, ये कहाँ पे है, देहरादून में। तो यहाँ पे दे रखा है देहरादून, जबकि इसका असली आंसर क्या होगा, अल्मोड़ा। क्या होगा, अल्मोड़ा। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वन्य जीव विहार के समूह में पश्चिम से पूर्व, इसकी ओर पश्चिम से पूर्व सही क्रम को प्रदर्शित करता है। सही क्रम को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो ये हो जाएगा केदार, अस्कोट, नंदा देवी, विंसर। फिर दे रखा केदारनाथ, नंदा देवी, अस्कोट, विंसर। फिर दिया गया है केदारनाथ, नंदा देवी, विंसर और अस्कोट। नंदा देवी, विंसर, अस्कोट और केदारनाथ। तो ये आप लोगों का पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व यदि याद करना आप लोगों का, तो ये हो जाएगा केदारनाथ, नंदा देवी, केदारनाथ के बाद नंदा देवी आएगा, नंदा देवी के बाद विंसर आएगा, विंसर के बाद कौन आएगा, अल्मोड़ा। तो आप लोगों को याद कर लेना KNBA, याद कर लियो KNBA। सबसे पहला केदारनाथ आ जाएगा, फिर N से हो जाएगा नंदा देवी, B से हो जाएगा विंसर और A से हो जाएगा अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य। और ये पश्चिम से पूर्व का सही क्रम होगा। क्या हो जाएगा, पश्चिम से पूर्व का। और ये बहुत अच्छा PCS एग्जाम में कई बार पूछ लेगा क्वेश्चन। तो याद रखना KNBA, ट्रिक याद रखनी KNBA, केदारनाथ, नंदा देवी, विंसर और अस्कोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वन्य जीव विहार से हाथियों का संरक्षण का कार्यक्रम संचालित होता है। हाथियों की बात होगी तो किससे होता है, अस्कोट से, सोना नदी से, विंसर से, या इनमें से कोई नहीं। तो किससे होता है हाथियों का संरक्षण का कार्य, किससे होता है, सोना बाबू। तो याद कर लो भाई, हाथियों का संरक्षण सोना नदी वन्य जीव अभ्यारण्य। तो ये हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे YouTube चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।